हेलो हाय नमस्ते व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज सीमा एज यू नो। आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 2 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर 2 years फ्रॉम नाउ, ये चेक करेंगे। और ज़्यादा बातचीत ना करते हुए पाइल्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो गई होंगी, तो पाइल्स को टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सिलेक्ट कर लीजिए। इमेजेस आपकी स्क्रीन पे आ गई होंगी और जो भी अट्रैक्ट कर रही है, जो भी ठीक लग रही है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आई होप आपने अभी तक सिलेक्ट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको आपका पाइल बता दूंगी अगर आपको समझ नहीं आया तो। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 मैंने एक्चुअली मैं शफलिंग पहले कर ली थी और कार्ड्स भी मैंने लगा दिया, बिकॉज शफलिंग मुझे पता है, आई डोंट थिंक कोई देखता है, तो शफलिंग मैंने ऐसे ही कर ली। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कॉइन मीन्स क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 7 of cup, क्वीन ऑफ सोर्ड, 2 क्वींस हैं, 5 of cup, किंग ऑफ कप, एस ऑफ कप, और काफ़ी सारे कप्स के कार्ड्स भी हैं बीच में। एक सोर्ड का कार्ड, एक पेंटिकल का है और एक जस्टिस का है, बाकी सब कप के ही कार्ड है, 4। तो पाइल नंबर 1 बात सुनिए अभी। आपकी लाइफ आज से 2 साल बाद जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है आप डिक्रीशन की तरफ जा रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग की, ओवर गिविंग नेचर की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है आपकी लाइफ में 2 साल बाद आपके जो फाइनेंसेस हैं, जो फाइनेंशियल मैटर है, जो करियर मैटर्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। यू विल हैव अ गुड फाइनेंस एंड अ गुड करियर और स्टेबल करियर, या फिर आपको कहीं से कैसे कैसे भी पैसे आ रहे हैं, स्टेबल आ रहे हैं। आपने आपने डिलेज का सामना शायद पहले किया है अपने करियर में, तो वो डिलेज अभी ख़त्म हो जाएंगे। 2 साल बाद आपका करियर मुझे लगता है सेट स्टेबल हो जाएगा, और आप अपने करियर में जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो, जो भी प्राप्त करना चाहते हो, आपको मिल जाएगा। आपको फाइनेंसिस की कोई चिंता नहीं लग रही है मुझे 2 साल के बाद। फाइनेंसिस आपके ओके हैं, मोर देन ओके हैं, मतलब जितने आपको चाहिए उतने हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल अच्छे से रख पा रहे हो, ये देख रही हूँ। तो फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ में डिलेस भी ख़त्म हो रहे हैं, और बहुत नीला नीला है सब, बहुत ब्लू कलर के कार्ड आए हैं। तो ब्लू और पर्पल ही कार्ड आए हैं। तो ब्लू कार्ड जो है वो थ्रोट चक्रा का है, और पर्पल कार्ड जो है वो क्राउन चक्रा है। तो आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव है, और एक रेड कार्ड से मैं कहूँगी आपका बेस चक्रा भी थोड़ा सा एक्टिव है, गुड है, ठीक सेंस में चल रहे हैं। जो थोड़ा सा अच्छा नहीं है वो आपका हार्ट चक्र है, क्योंकि 5 of cup यहाँ पे है, किंग ऑफ कप भी है और एस ऑफ कप भी है बाद में, डोंट वरी। और क्वीन ऑफ सोर्ड मुझे लगता नहीं इनका हार्ट चक्र इतना स्ट्रांग होता है, बाकी सब इनके स्ट्रांग होते हैं। और 2 साल बाद आपके पास कोई पेट एनिमल भी हो सकता है। मुझे डॉग्स दिख रहे हैं स्पेसिफिकली, लेकिन आपके पास कोई भी पेट एनिमल हो सकता है। और अगर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग अनमैरिड हैं, तो आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, और उन चॉइसेस में आपको क्या चूज़ करना है आप देख लीजिएगा। आपके पास बहुत चॉइसेस रहने वाली हैं रिश्तों की एंड एवरीथिंग, और थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी रहने वाले हो क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। ऐसा, अगर कोई स्टेबल रिलेशनशिप में है उसके लिए नहीं, लेकिन अगर कोई सिंगल है यहाँ पे देख रहा है तो उसके लिए है। मुझे लगता है स्टेबल रिलेशनशिप वालों के लिए भी चॉइसेस रहेंगी, किसी न किसी तरीके से देखना पड़ेगा। और अभी अगर आप हम्बल हो तो 2 साल बाद आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्स्ट्रा ब्लंट बन जाओगे। अगर आपको नो कहना नहीं आता है आजकल अभी, तो आप ना कहना सीख जाओगे, और हर किसी को उनकी जगह बताने में आप काफ़ी एक्सपर्ट रहोगे एक्चुअल में। तो थोड़ी सी मैं आपको ब्लंट स्पोकन देख रही हूँ, थोड़ा सा कड़वा हो सकता है मिजाज आपका, मे बी आपकी लाइफ में काफ़ी सारा स्ट्रगल बढ़ा है, फाइनेंशियली कहूँ, करियर वाइज कहूँ, या कैसे भी। मुझे ना यहाँ पे मेरा सर दुख रहा है, हाफ लेफ़्ट साइड पे एकदम से सर दुखा। तो आपने काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ट्रॉमाटाइज स्ट्रेसफुल लाइफ पहले देखी होगी,
तो 2 साल बाद भी मुझे आसानियाँ आती तो दिख रही हैं, लेकिन मुझे आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस भी आते दिख रहे हैं। मतलब आपने लाइफ में इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस कर लिए होंगे, इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस कर लिए होंगे कि बस आप सोचोगे कि जो मेरे साथ जैसा है मैं उसके साथ वैसे ही रहूँगी। अगर कोई मेरे साथ एक्स्ट्रा लविंग, केयरिंग, गिविंग है तो मैं उसके साथ वैसे ही रहूँगी। लेकिन अगर मेरे साथ कोई ईंट से ईंट बजाना चाहता है तो मैं भी उसके साथ ईंट से ईंट बजा लूँगी टाइप। तो हाँ, मतलब आप गिव अप करते नहीं दिख रहे हो। पहले मुझे आप शांत, हम्बल, ओवर गिविंग और जो किसी ने आपको दिया वो रख लिया टाइप ऐसा कुछ है। तो अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब 2 साल बाद ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। और आप अपनी काफ़ी हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो मुझे लगता है। आप चॉइसेस के लिए ओपन होते हुए दिख रहे हो। लाइफ में अलग-अलग तरह की चॉइसेस के लिए ओपन होते हुए दिख रहे हैं और आपके साथ कड़वे और मीठे दोनों तरह के एक्सपीरियंस 2 साल बाद भी कंटिन्यू ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ़ कड़वे नहीं रहेंगे, कड़वे और मीठे दोनों रहेंगे। तो अगर अभी आप कड़वे एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो 2 साल बाद आप थोड़े मीठे एक्सपीरियंसेस करोगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और पता नहीं क्यों मुझे आपका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिवेट लग रहा है। आप कोई ऐसा काम करते होंगे शायद जो बोलने से काफ़ी रिलेटेड है, जो स्पीच काफ़ी यूज़ होती है उसमें, जो मतलब आपकी प्रेज़ेंस है, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस है, आपके थ्रोट की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस है। और मुझे यहाँ पे गाइडेंस थोड़ी ऊपरी लेवल से आ रही है, आपकी इंट्यूशन से आ रही है। गाइडेंस थोड़ी आकाश से आ रही दिख रही है मुझे आपको। और जस्टिस का कार्ड, अगर आपके साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया ना, अगले 2 साल बाद आप ये भी देखोगे कि वो लोग एक्चुअली में अपना कर्मा पे कर रहे हैं। मैं ऐसी चीज़ें कहने पे यकीन नहीं रखती हूँ, लेकिन आज आ रही है ऐसी। वो लोग अपना कर्मा पे कर रहे हैं, आप देखोगे, सफ़र कर रहे हैं। हालाँकि देख के आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, देख के आपको वो चीज़ बुरा ही लगने वाला है क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। और मुझे किंग ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है आपकी तरफ, अगर आप सिंगल हो तो आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आ रहा है या आप एक ऐसा इंसान चूज़ कर रहे हो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, चेक्स एंड एवरीथिंग। आपको या फिर आप किसी को चूज़ कर रहे हो जो थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव और ऑब्सेसिव हो सकता है, लेकिन काफ़ी लविंग होगा और लॉयल रहेगा। अगर अगर आपके रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी की कमी रही है ना, तो ये इंसान आपको लॉयल्टी, केयर, ममता, सब कुछ ये आपको प्रोवाइड करवाने वाला है। और मुझे लगता है आप इसकी तरफ नहीं जा रहे, बिकॉज़ आप तो फाइनेंशियली स्टेबल और काफ़ी ज़्यादा ब्लंट स्पोकन और मतलब अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो, आपको किसी की परवाह इतनी है नहीं। तो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। आप लड़का और लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एस ऑफ कप, ऐसा नहीं है कि आप गिविंग नहीं हो, आप गिविंग हो अभी भी पहले जैसे, लेकिन अभी आपकी गिविंग अंधाधुंध नहीं चल रही है। आपकी गिविंग में थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक है। अभी भी मैं कहूँगी कि अगर अगर कोई आपको 40% दे रहा है तो आप 60% अभी भी दे रहे हो, लेकिन आप अगले से 40% ले भी रहे हो। ये बात अच्छी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप 100 का 100 दे ही रहे थे और कुछ मिल नहीं रहा था और एग्जॉशन हो रहा था। अभी एग्जॉशन नहीं होगा। अब अभी आप 100 में से 60% दोगे और 40% जो है वो वापस भी मिलेगा आपको। ये 7 ऑफ वैंड का कार्ड पता नहीं कैसे साइड पे रह गया। ये कहना चाह रहा है 2 साल बाद आपकी लाइफ काफ़ी कॉम्पिटेंट हो जाएगी, लेकिन आप हर कॉम्पिटिशन, हर बैरियर को पार कर लोगे। आप हर बाधा को पार करके आगे बढ़ना सीख जाओगे। आपका जो जो भी कॉम्पिटिशन होगा ना, वो आप उसको स्ले करके सबसे आगे बढ़ जाओगे। जो भी आपको अपोज करने की कोशिश करेगा, आपको मालूम रहेगा कैसे जवाब देना है उसको, कैसे हैंडल करनी है सारी चीज़ें। और अपोजिशन रहेगा, बहुत रहेगा, जेलसी रहेगी लोगों की तरफ से। आपकी तरक्की देख के, आपका नेम फेम देख के,
आपकी मेहनत का फल आपको मिलता देख के हर कोई खुश नहीं होने वाला है। और क्राउन इसमें फिर से एक्टिवेट है, ये फिर से पर्पल कलर का कार्ड है। तो आपको गाइडेंस आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, और आपकी जो इंट्यूशन गाइड आपको कर रही है ना, आपको वही करना चाहिए ज़िंदगी में, बहुत सफल होंगे। बिकॉज आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है वो ऊपर से आ रहा है, वो काश से आ रहा है, वो हेवन से आ रहा है, वो जुपिटर की गाइडेंस है। वो पता नहीं क्यों आ रहा है, महादेव की गाइडेंस है। तो उस गाइडेंस को आपको एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए। और 2 साल बाद आप मतलब मुझे नहीं लगता कोई कौन आपसे जेलसी कर रहा है, कौन आपसे कंपटीशन कर रहा है, कौन आपके आइडियाज़ चोरी करके कॉपी कर रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज़ यू आर अ क्वीन, यू आर अ किंग। तो यहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा लग रहा है आप खोज खबर सबकी रखने वाले हैं। हालाँकि रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक कोई आपको हार्म करने नहीं आएगा आप तक, और अगर कोई आप तक आ गया तो उसकी खबर आप अच्छे से लेने वाले हो। मतलब आप मासूम से नहीं रहने वाले हो। और मैं ये बताऊँ, इन 2 सालों में आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने वाली है। अब कुछ चीज़ें जो एक्चुअली में आगे आपको काम नहीं आएँगी, आप खो देंगे। लेकिन आपको मिलेंगी भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ट्रैवल भी कर सकता है थोड़ा-सा, कहीं न कहीं पे, या फिर अलग-अलग जगह पे ट्रैवल अगर आपने नहीं किया पहले तो हो सकता है यहाँ पे कुछ हॉलीडेज़ भी हो सकती हैं। मतलब कुछ मी टाइम, कुछ ऐसा टाइम आप निकालना शुरू करेंगे अपने लिए कि 2-4 दिन कहीं गए, घूम फिर के आ गए, और फिर से फ्रेशन अप होके काम पे लग गए। और पहले मुझे लगता है फाइनेंसेस की भी दिक्कत थी, अब फाइनेंसेस भी होंगे हमेशा आपके पास, तो नो दिक्कत। और या फाइनेंसेस होंगे इतने कि आप खुद को पैम्पर कर पाओ, और आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। आ गया जुपिटर का कार्ड, येलो कार्ड आ गया, हाई प्रीस्टेस है जुपिटर। और मुझे लगता है आप मिस्टीरियस बन रहे हो, और मिस्टीरियस चीज़ें आपको मालूम है लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो बहुत सारे लोग आपकी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आपकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है ना किसी तरह की भी, तो वहाँ पे मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप दिन रात से दिन होते कहीं पे किसी भी तरीके से कुछ कुछ भी पोस्ट करते हो तो वो वायरल हो सकती है। आपके फॉलोवर्स थोड़े लाखों में बन सकते हैं अचानक से, ऐसा कुछ आपके साथ अचानक हो जाएगा। ये मैं रैंडम ने मतलब ये मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि ये कॉन्टिन्यूटी में, मतलब ये मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि ये धीरे 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 ना, ये अचानक से ऐसे चुटकी बजाते जैसे आप रात को सोए और दिन को उठे और आपके फॉलोअर्स बढ़ गए, आपके वीडियोस पे मिलियंस व्यू आ गए, ऐसा कुछ होने के चांसेस बन रहे हैं, पता नहीं कैसे। तो अगला अगर आपकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है तो मुझे लगता है आपको बना लेनी चाहिए। यहाँ पे मुझे काफ़ी ब्राइट चांसेस दिखते हैं उसके, और इसी की वजह से मुझे आपकी लुक में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिखते हैं। आप या तो अपने हेयर्स को कट कराने वाले हो या फिर अपने हेयर्स को कलर करा दोगे, गर्ल बॉय कोई भी हो। मुझे तो यहाँ पे कुछ लोगों के टैटू भी दिख रहे हैं, थोड़े टैटू भी गुदवा सकते हैं कुछ लोग। और पेट एनिमल आप ले लोगे, पेट एनिमल्स आप रखोगे, मुझे मल्टीपल दिख रहे हैं, बट ठीक है, जिनके पास मल्टीपल नहीं है उनके पास सिंगल पेट एनिमल तो रहेगा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप कहीं पे ना किसी तरीके का कुछ एम्पायर बिल्ड करना चाहते थे, और आप वो कर रहे हो। आप हेल्प करना चाहते थे, सोशल सर्विस करना चाहते थे, आप वो भी कर रहे हो। मतलब जिस भी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे थे ना, वो चीज़ रंग लाएगी आफ्टर 2 इयर्स, और आप थोड़ा सुख की सांस लोगे। मुझे लगता है आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज होने वाला है, थोड़ा मॉडर्न हो जाएगा, और आपकी ज्वेलरीज, आपका मेकअप, आपका आईब्रोज, आई सब थोड़ा सा मैं इम्प्रूव्ड और बहुत क्रिज्मेटिक देख रहे हैं, मतलब आप सुंदर हो रहे हो ऐसा दिख रहा है। और हेयर्स आपके अभी जो अच्छे हैं उससे बहुत अलग हैं। अगर अभी लंबे हैं तो आप छोटे करवा दोगे, अगर अगर अभी ब्लैक है तो आप आप कलर करवा दोगे। और आपके हेयर्स के ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर का आना भी पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा अजीब चीज़ आ रही है, ठीक है। आपके हेयर्स के ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करवाएंगे ना, उसके आसपास देखिएगा आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने के काफ़ी सारे चांसेस बनेंगे, बिकॉज सैटर्न इज़ प्लेइंग मेजर रोल इन योर रीडिंग। तो या स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे आप, बहुत स्ट्रॉन्ग, आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन आप इमोशनल हो गए अभी। तो उन इमोशंस को काबू कैसे करना है, अपने अंदर बांध के कैसे रखना है, उन आंसुओं को किसी को दिखाना नहीं है, ये आप सीख जाओगे अगले 2 साल में।
थोड़ी सी गाइडेंस लूँगी और फिर ख़त्म करूँगी रीडिंग को। गाइडेंस के लिए जो कार्ड है वो पार्टिसिपेशन, राइपनेस, फाइटिंग, एग्जिस्टेंस। तो पार्टिसिपेशन का कार्ड मुझे फिर से वही चीज़ बता रहा है, आपके चक्रास हील हो रहे हैं, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपकी कुंडलिनी किसी एक रेयर इंसान, अगर यहाँ पे मुझे 10,000 इंसान सुन रहे होंगे कभी, तो उनमें से कोई एक इंसान, कोई रेयर इंसान, यूनिक इंसान किसी की कुंडलिनी एक्टिवेशन की तरफ जा रही होगी और बहुत सारी एक्टिवेट हो चुकी होगी। बाकियों के सिर्फ बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन बैलेंस हो रहे हैं आपके। पता नहीं आप जो काम कर रहे हो, अब में जो कॉन्फिडेंस आया उसकी वजह से, या फिर आप कुछ चक्रा को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वो हो सकते हैं। और अगर आप नहीं करते तो आपके लिए गाइडेंस में ये आया है, तो आपको गाइडेंस में ये है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए कुछ मेडिटेशंस करने को बोला जा रहा है। राइपनेस 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, और पार्टिसिपेशन 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। तो पेंटिकल्स के कार्ड ये तो बता रहे हैं कि मतलब आपके पास फाइनेंसिस और करियर में कुछ दिक्कत नहीं है। जो आपने बोया है ना पिछले समय से, और अगले कुछ टाइम तक आप मतलब जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं वो आप काटेंगे भी, उसके फ्रूट्स बहुत अच्छे, बहुत मीठे होंगे। तो जो कर रहे हो करते रहो। और फाइटिंग, आप में फाइटिंग स्पिरिट अभी अगर आप में कम लग रही है ना, तो फाइटिंग जगाने की कोशिश करो। ऐसा ज़िंदगी का हर एक दिन ऐसे जियो जैसे ये जंग का दिन है, ये आखिरी दिन है, इसके बाद कोई दिन नहीं आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं आएगा कि मतलब जो आज करना है अगर वो आज ही करना है, ये चीज़ आज कंप्लीट करनी है तो ये आज ही कंप्लीट करनी है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है अगले 9 महीने में आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे 7 और 9 के बहुत सारे ऐसा 9 और 7 दिख रहा था मुझे, बट मैं 9 महीने लगा के चलूँगी। अगले 9 महीने में आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस सर्व हो रहा है, मतलब आप जिस चीज़ के लिए बने हो वो आपने ढूंढ लिया है अभी भी, या फिर आप अगले आने वाले 9 महीनों में ढूंढ लोगे। और 2 साल बाद तो आपको ऐसा लगने वाला है कि मतलब आप अपना लाइफ पर्पस जो है सर्व कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए परमात्मा ने आपको इस धरती पे जन्म दिया है, भेजा है, वो चीज़ एक्चुअली में आप कर पा रहे हो। तो अगले 2 साल में तो आप वो कर भी पाओगे और आप करोगे, और उससे आपको फाइनेंशियल गेन भी होने वाले हैं। लेकिन आपके लिए हर दिन तब तक एक जंग की तरह है। मुझे अगले 9 महीने, 7 से 9 महीने लग रहा है आपके लिए हर दिन एक जंग की तरह है। अगले 7 से 9 महीने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने करियर पे काम करना नहीं छोड़ना है, नो मैटर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है, वो आपको बिल्कुल साइड कर देनी है। और आप जो बोएंगे वो काटेंगे। अगर आप अच्छा बोएंगे तो बहुत अच्छा काटेंगे। अगर आपके लाइफ दिमाग में मल्टीपल आइडियाज़ है तो उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा वन बाय वन। और अगर आप मल्टीटास्क कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे मल्टीटास्कर दिख रहे हैं बहुत सारे लोग। मुझे यहाँ पे काम चोरी करने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे मेहनत करने वाले लोग दिख रहे हैं। तो मेहनत करते रहिए, आपके लिए गाइडेंस में इतना ही है। कुछ चक्र मेडिटेशन कीजिए ताकि आपकी हेल्थ सही रहे, और अपने फाइनेंसिस और करियर पे ध्यान दीजिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्टेबल हो जाएंगे 2 साल बाद, बहुत स्टेबल। और आपको लगेगा आपने अच्छे डिसीजन लिए थे पहले, 2-3 साल पहले आपने अच्छे डिसीजन लिए थे, जिसका आप एक्चुअली में अभी भुगत रहे हो अच्छा फल। और ये स्ट्रगल तो चलता रहेगा, कुछ मीठे, कुछ खट्टे, कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेस, ये तो चलते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने, मुझे लगता है बचपन से कुछ लोगों ने ना अभी तक जितनी भी ज़िंदगी देखी है, फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत देखा है। वो ख़त्म हो जाएगा 2 साल बाद, वो नहीं रहेगा। आपको फाइनेंसेस की चिंता नहीं रहेगी, आपको कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, दूसरी बार सोचना नहीं पड़ेगा। आप विश करोगे और वो ले लोगे। मुझे आपकी तरफ कोई अच्छा पार्टनर आता हुआ भी दिख रहा है। और ये कोई बिज़नेस, पता नहीं अचानक से किसी-किसी के लिए ये बिज़नेस पार्टनर, कोई कोलैबोरेशन भी हो सकती है, तो उस पे भी ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कुछ मैरिड लोग देख रहे हो तो उनके साथ रेज़ोनेट नहीं करेगा, तो कुछ बिज़नेस पार्टनर, कोई कोलैबोरेशन भी हो सकती है, जो आपकी तरफ आए और सारा काम वो अगला इंसान करे और आप बस इन्वेस्ट करो उस चीज़ में, ऐसा भी हो सकता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मैंने इतनी खूबसूरत रीडिंग नहीं सोची थी एक्चुअल में, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखा मुझे। तो या
अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाइप के पॉइंट मुझे दे देना और मिलते हैं। बाय। हाय हेलो नमस्ते, पायल नंबर 2। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आज मैंने शफलिंग एक्चुअली कैमरा के सामने नहीं की है, पायल नंबर 1 की भी नहीं की है, बिकॉज मुझे पता है शफलिंग कोई भी नहीं देखता है और वीडियो लंबी हो जाती है। तो शफलिंग मैंने कर रखी है ऑलरेडी। आपके कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड एंड जस्टिस। पाइल नंबर 2। 2 साल बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी आपको घुमा घुमा के एक ही लूप में फंसाए रखा है आपको, और अभी भी वो लूप चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी आपकी चल रही है। तो 2 साल बाद भी मुझे लगता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चलने वाली है। और अगर मैं करियर वाइज देखूँ पाइल नंबर 2, तो मुझे आप पे काफ़ी सारे लोग डिपेंडेंट दिख रहे हैं। जैसे आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट हो सकती है, या फिर कोई लोग आप पे डिपेंडेंट हैं और आप उन्हीं का पालन पोषण करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके करियर में मुझे कुछ बुरा नहीं दिख रहा है। करियर में मुझे लगता है आप सेल्फ इंडिपेंडेंट दिख रहे हो 2 साल बाद, अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन आप पे बहुत बर्डन है 2 साल बाद भी, बहुत ओवर वर्क है, ओवर स्ट्रेस्ड हो। और इवन मुझे लगता है पहले आप काफ़ी अगर ब्लंट स्पोकन थे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और बहुत गुस्से वाले थे, तो हालात आपको हम्बल कर रहे हैं, हालात आपको ज़िम्मेवार कर रहे हैं। हालात, और अगर आपने पहले ज़िम्मेवारियाँ नहीं उठाई हैं ना अपनी, मुझे क्योंकि दिख रहा है आप थोड़े ऐसे मस्त मौले इंसान थे, तो अभी आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़िम्मेवार इंसान बन जाओगे। और अपने मन की करते थे ना, और मन से जहाँ मन किया घूम लिया, फिर लिया। और जब लेकिन अब तब ऐसा नहीं रहेगा, 2 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा। और अगर आज आपकी कम्युनिकेशन में कोई ब्लॉकेजेस हैं, आपको कुछ बोलने में किसी के सामने कोई कॉन्फिडेंस के इश्यूज फील होते हैं, फ्यूचर में वो नहीं रहने वाले हैं आफ्टर 2 इयर्स। और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे लगता है विद इन 10 मंथ्स, नेक्स्ट 10 मंथ्स, 6 to 10 मंथ्स, जिसको एक्चुअली में आप दोनों हाथों से ग्रैब कर लोगे, और वो आपके लिए फाइनेंशियल आपके स्टेबल कर देगी। स्टेबल नहीं तो मैं कहूँगी कि मतलब इतने तो कर देगी कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और आप में से कुछ लोग वेट गेन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वर्कआउट पे ध्यान रखिएगा, या थोड़ा मुझे लग रहा है। और कुछ लोग वेट लॉस भी कर सकते हैं यहाँ पे। आई एम सॉरी, वेट गेन और लॉस दोनों ही एक पाइल में आ गया है। तो यहाँ पे जो सॉरी जेंडर वाइज आ रहा है, यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो वेट गेन कर सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आप में से कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं फीमेल, तो उनके मतलब बेबी होने के चांसेस बढ़ गए हैं उनके। आप कंसीव कर सकते हो 2 साल में, नेक्स्ट 2 साल में या 2 साल बाद। यस, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कोई मदर बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई लड़की। और अगर कुछ लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ कहीं ओवरसीज़ पे शिफ्ट हो रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे या और आप ना शिफ्ट भी कर सकते हो। पाइल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग अपनी लोकेशन को शिफ्ट कर सकते हो और किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में, ये नहीं पता है, ये आपको खुद पता करना पड़ेगा इन फ्यूचर। और मतलब आप मस्त मौला इंसान थे ना, अपनी ही दुनिया में रहने वाले मस्त इंसान थे ना। 2 साल बाद आप वो नहीं रहने वाले। 2 साल बाद आप ओवर बर्डन हो जाओगे जिम्मेवारियों से। जिम्मेवारियाँ एकदम से कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है विद इन 2 इयर्स। जस्टिस का कार्ड फिर से बॉटम में मैंने देखा नहीं, अब देखा है। तो सैटर्न आपके साथ कुछ करने वाले हैं। सैटर्न जब एरीज़ में आएंगे ना, 2 साल बाद एरीज़ में आ जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़िंदगी के लिए लड़ना पड़ेगा, जीने के लिए लड़ना पड़ेगा, खाने के लिए कमाना पड़ेगा। और अगर आप किसी पे डिपेंडेंट थे, तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और बहुत सारा काम है आपके पास। और मुझे आपका काम ना, आपको ऐसा लग रहा है पहले आप बहुत थोड़े ना ढीठ चमड़ी के इंसान रहोगे, अपने पे फोकस है आप थोड़े। मैं सॉरी टू से पाइल नंबर 1, आप पहले अभी अभी मतलब अभी जो रीडिंग सुन रहे हैं आप थोड़े, या फिर इससे कुछ टाइम पहले आप थोड़े सेल्फिश हो।
मेरी रीडिंग्स ब्लंट होती है तो कोई बात नहीं, सुन लो। मतलब आपका फोकस सिर्फ अपने पे है, अपने करियर पे। मैं है, लेकिन इन फ्यूचर विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स आपका फोकस दूसरों पे आ जाएगा। आपका फोकस काम पे रहेगा और दूसरों को प्रोवाइड करने पे रहेगा। अपनी फैमिली को, अपना जो भी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने पे रहने वाला है आपका फोकस। आप एनी मोर सेल्फिश नहीं रहोगे। आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जो आपको हम्बल कर देगा। कुछ लोगों के लिए उनका कोई ब्रेकअप होने वाला है, और आई एम सॉरी बट थोड़े से 3 से 4% लोगों के लिए देख रही हूँ, कोई उनका मैरिज ब्रेक हो सकता है, वो भी आपको हम्बल कर सकता है। और कोई यहाँ पे किसी को छोड़ के जाने वाला है, और वो चीज़ उनको हम्बल कर सकती है और ज़िम्मेवारियों का एहसास करवा देगी, करियर काम की तरफ ध्यान लगवा देगी। और 2 साल बाद तो आप बहुत सारा काम कर रहे हो, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास किसी के लिए भी टाइम नहीं है। आपके पास सिर्फ अपने काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए टाइम है और किसी के लिए टाइम नहीं है। और आपकी ज़िंदगी में थोड़े डिलेज़ का सामना आपको करना पड़ेगा, एक ही लूप में बार-बार घूमना पड़ेगा। हो सकता है आप 0 से शुरू करें और फिर 99 पे आके आपको साँप काट ले और फिर आप फिर से 0 पे पहुँच जाएँ। तो ये 2-3 बार आपको घूमना पड़ सकता है सेम लूप में, ठीक है? सैटर्न आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, पता नहीं क्या सिखाना चाहते हैं सैटर्न फाइल नंबर 2 को। वो आपको सिखाना चाहते हैं कि फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है। आज जो आप होंगे ना, आप फैमिली की, इमोशंस की, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वैल्यू नहीं करते होंगे। आपको बस घूमने फिरने से मतलब है। मैं बोला ना, आप सेल्फिश हो, अपने से मतलब है। तो सैटर्न अगले 2 साल में आपको अपनी फैमिली की वैल्यू बताने वाले हैं, इमोशंस की वैल्यू बताने वाले हैं। और अगर आप ऐसे इंसान हो जो रिलाय करते हो किसी बहुत स्पेसिफिक पर्सन पे, सॉरी टू से बट वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाएगा, तो आपको वैल्यू होगी। और उसके बाद, क्योंकि जो पर्सन्स आपका साथ देंगे वो आपके फैमिली वाले होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपको वैल्यू आएगी एक्चुअली में उन लोगों की। और खुद से भी मिलोगे आप, मैं कहूँगी। इमोशंस, रियल इमोशंस क्या होते हैं ये आपके सामने आएगा, और सैटर्न आपको यही सिखाना चाहते हैं। आप इस पेन से बच सकते हैं अगर ये आप पहले सीख जाएं। वैसे ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि जो कर्मा होता है वो एक्चुअली में परफॉर्म होना ही होता है। और द वर्ल्ड का कार्ड मुझे फिर से बोल रहा है ट्रैवल। या तो कोई फॉरेन में शिफ्ट हो रहा है या फिर उसका बहुत सारा ट्रैवल पड़ने वाला है। और 2 साल बाद आपके पास लव लाइफ में भी, अगर मतलब मैरिज लाइफ, आपको मैरिज करनी है, तब भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी। चॉइसेस इतनी रहेंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे, चॉइसेस की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और मुझे आप फाइनेंसिस पे काम करते दिख रहे हो, आपको फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलती दिख रही है। फाइनेंसिस आपके बाय द टाइम आप जितना भी काम करते जाओगे, ग्रो हो रहे हैं। आप फैमिली मैन, फैमिली वूमन बन रहे हो और फैमिली पे फोकस्ड हो। मुझे यहाँ पे कुछ लड़कियाँ दिख रही हैं जिनकी शादी हो जाएगी, और उन्होंने अपने इस परिवार में बहुत ज़्यादा ओवरली पैम्पर्ड चीज़ें देखी होंगी। और शुरुआत में उनको थोड़ा आगे आगे वाले घर में ना दिक्कत रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, और इस फैमिली का इन्फ्लुएंस भी रहेगा, तो वो मत आने देना। उस फैमिली के बारे में सोचना, वो आपको अपना लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है उस फैमिली के साथ एडजस्टमेंट करने में। आपके जो इन लॉज होंगे, तो वही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, शिफ्टिंग भी हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे, क्योंकि 2 साल का टाइम, 2 साल के बाद की रीडिंग कर रहे हैं, कंसीव करते हुए दिख रहे हो, और लुक्स में चेंजेस हैं और पर्सनैलिटी में चेंजेस हैं, और उसके अलावा आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी चेंजेस हैं। बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, और आप स्लो बट स्टेबल ग्रोथ की तरफ हो। स्लो बट स्टेबल ग्रोथ की तरफ हो। स्लो इसलिए क्योंकि आपने लाइफ में लेट शुरू किया होगा। मुझे कुछ लोग यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग अपने 20s को क्रॉस करने के बाद शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग 23, 26 के बाद शुरू कर रहे हैं, 25, 26 आ रही है एज, और इवन कुछ लोग अपने 30 के आसपास भी हैं जब ये शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, बट ये जब आप स्टेबिलिटी की तरफ पहुँचोगे तो ये बहुत स्टेबल रहेगी। और डोंट वरी, आपकी एक हैप्पी फैमिली भी रहेगी बाद में। यू विल हैव किड्स, यू विल हैव योर हस्बैंड, योर वाइफ एंड योर होम, डोंट वरी। और आप शांति के दूत बनने वाले हो। 2 साल बाद आप प्यार बांटोगे, आप गिविंग हो जाओगे, आप
लड़ाइयों झगड़ों में अगर आपको आजकल इंटरेस्ट है तो आगे नहीं रहने वाला है। आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो। पाइल नंबर 2, मैच्योर मतलब एक बच्चे से एक मैच्योर इंसान होना क्या होता है, ये आपको अगले 2 साल में पता चलने वाला है। अभी आप जो हो ना, मेरी रीडिंग सुन रहे हो, अभी आपका माइंडसेट में बच्चा है, आपका माइंडसेट बच्चा है। तो कुछ टूटने से, कुछ छोड़ के जाने से ही एक्चुअली में बच्चा बड़ा होता है। और ये सच बताऊँ तो मेरे से ज़्यादा नहीं जानता है कोई, बिकॉज़ द ट्रांसफॉर्म। चलिए मेरी बात नहीं करते, नहीं करनी मुझे। तो हाँ, आप बच्चे माइंडसेट के हो, आप मैच्योर माइंडसेट के हो जाओगे विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। आपके लिए कुछ गाइडेंस देखूँगी, कोई काम आ सकती है क्या? और इसके बाद रीडिंग को ख़त्म कर देंगे। देखिए, आपके लिए 2 कार्ड तो वही सेम आ गया गाइडेंस में। सॉरो का कार्ड है, क्रिएटिविटी ओशोधन में एम्प्रेस का कार्ड ही होता है। उसके बाद ट्रस्ट है, बर्डन, ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। यस, तो आपकी लाइफ में, मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में कोई दुख आएगा, कोई तकलीफ़ आएगी, कोई छोड़ के जाएगा, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, जो आपको बदल के रख देगी, जो आपके सैक्रल चक्र को एक्टिवेट कर देगी, जो आपकी क्रिएटिविटी जगा देगी, जो आपका ध्यान पूरा आपके करियर पे लगा देगी। और ये मुझे ऐसी नहीं लग रही है, मुझे लगता है आपकी लाइफ में से आपको कोई छोड़ के चला जाएगा, आपका ब्रेकअप होने वाला है, आपका कोई मैरिज एंड होने वाला है, आपका कोई आपके दोस्त भी आपको कोई धोखा दे सकते हैं। अगर किसी को अपने दोस्तों पे बहुत ज़्यादा यकीन है तो कुछ टाइम तक तो आप रोते रहोगे ऑब्वियसली। मुझे लगता है आपको 8-9 महीने तो इसी सदमे से बाहर निकलने में चले जाएँगे। लेकिन उसके बाद जो आप उठोगे ना, आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। आप बस काम करोगे, पर ट्रस्ट करोगे, चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे। और आपके लिए गाइडेंस भी यही है, काम करना है, उठना है, ज़्यादा टाइम रोना-धोना नहीं करना है, और उसके बाद चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। ऐसा ऐसा समझ लो, परमात्मा पे यकीन रख के आपने ना किसी पहाड़ से छलांग लगा दी है, और परमात्मा आपको नीचे नहीं गिरने देंगे। इतना यकीन रखना, ट्रस्ट करना, आप उड़ते रहोगे, नीचे नहीं गिरोगे, चिंता मत करना। नीचे नहीं गिरोगे। हाँ, लेकिन आपके टेस्ट्स बहुत होंगे, इसमें भी टेस्ट मुझे बहुत दिख रहे हैं कि आप यकीन करते हो कि नहीं, आपको ये साबित करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जब आप काम करना शुरू करोगे तो ऑब्स्टैकल्स बहुत आएँगे, टेस्ट्स बहुत आएँगे। उन सारे टेस्ट्स को पास करना है आपको, ये आपके लिए गाइडेंस है। बर्डन फिर से मुझे लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपके ऊपर फाइनेंशियली बहुत कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे आपकी फैमिली ही आ रही है। तो फाइनेंशियली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो निभानी है, वो पूरी करनी है। और अगर अचानक से मान लो आपकी लाइफ में आपके कंधों पे बहुत सारा बोझ पड़ जाए, तो आपको वो उठा के चलना है। यही आपका कर्मा है, यही आपका इस लाइफ का एग्जिस्टिंग पर्पस है। और 2 साल में आप मुझे यही करते हुए दिख रहे हो। और आपको जोकर वाला फेस बना के चलना है, गाइडेंस में ये आया है। आपके फेस पे स्माइल रहनी चाहिए, अंदर चाहे जितना भी दुख रहे, और आपका जॉली नेचर, जो आप हँसी मज़ाक करते हो ना, वो आपका कहीं गुम नहीं होना चाहिए, गाइडेंस में ये भी है। और अपनी बॉडी, मैंने बोला ना, को हमेशा हल्का रखना। किसी का अगर वेट गेन हुआ ना, तो प्लीज़ वो ना वर्कआउट करना, सैर करना, वॉक करना नहीं छोड़ना। अगर आप में से कोई डांस करता है, ऐसी कोई क्रिएटिव स्किल है, तो वो भी नहीं छोड़िएगा, वरना आपका वेट गेन होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। पाइल नंबर 2 में वेट लॉस वाले कम दिख रहे हैं। वेट लॉस सिर्फ उनका होगा, मुझे लगता है फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है, जब आपके साथ ये कुछ होगा ना, उसके बाद एक्चुअली में, हाँ। लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस की राह पे हो, तरक्की की राह पे हो। थोड़े डिले, थोड़े ऑब्स्टैकल्स हैं, लेकिन अंत में आप वहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपको पहुँचाना है। टावर फिर से था। तो प्लीज़, अगर आप रीडिंग पहले सुनोगे, लेकिन अगर बाद में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो, रीडिंग रेजोनेट करे, तो दोबारा आके यहाँ पे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। हाइप के पॉइंट मुझे दे देना, और लाइक कर देना, नीचे कमेंट भी कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय बाय, एंड जय श्री राम, जय हनुमान, बाय।